लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नए कदम में। और हमारे यहाँ सिलाई और पार्लर दोनों का कोर्स चलता है। तो आज हम बच्चों को प्रोडक्ट की जानकारी देंगे जिससे हम अपना मेकअप कर सकते हैं। तो अभी आप बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, तो मेकअप के प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज आप लोगों को आपके सामने मैं देने चल रही हूँ और आप ध्यान से इसको देखिए। अगर इस प्रोडक्ट को आपने देखा है तो अपने आसपास और सस्ते शॉप से आप छोटा सामान लेकर भी अच्छे ढंग का मेकअप कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग जब भी कभी कोई मेकअप करते हैं तो उसको एक लाइन, एक रो बनाते हैं कि कैसे इस लाइन से हम मेकअप शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लेना है हमें प्राइमर। ये है प्राइमर जो स्किन को सुरक्षा और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो सबसे पहले ले लिया प्राइमर। प्राइमर स्किन पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए और उसको थोड़ा समय दे दीजिए सूखने के लिए। फिर उसके बाद आप लगाएंगे कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम लगा लिया, अच्छे ढंग का कोल्ड क्रीम रखेंगे। निविया वगैरह का कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट आता है, अच्छा टाइम तक टिकता है मेकअप। इसके बाद आप लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन को स्किन पे अच्छे तरीके से मर्ज कर लीजिए। अच्छे तरीके से जैसे ही आप मर्ज कर लेंगे तो वो क्या करेगा कि एकदम अच्छे तरीके से स्किन की जो पोर होते हैं, गड्ढे होते हैं, अच्छे तरीके से भर जाएगा और उससे लुक भी अच्छा आने लगता है और ग्लो अच्छा आता है। जैसे ही आपने इस फाउंडेशन को लगा लिया, फाउंडेशन के बाद आपको लगाना है इस तरीके से कंसीलर। कंसीलर के लिए इसमें देखिए ऑरेंज कंसीलर अलग से है, जो डार्क कंसीलर है इसका नंबर है 5 नंबर वाला जो होता है सांवले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे तरीके का कंसीलर होता है। और अगर आपका कस्टमर गोरे रंग का है तो उसके लिए आप 2 नंबर का कंसीलर यूज करेंगे। और कंसीलर में इस तरीके से 6 कलर दिए होते हैं। अगर आप इस तरीके का कंसीलर यूज कर रही हैं तो इस कंसीलर को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको खुद अच्छे तरीके से दिया रहता है। इसमें 6 प्रकार का कंसीलर दिया होता है। ये ऑरेंज कंसीलर देता है। ऑरेंज कंसीलर क्या करता है, जो स्किन पे दाग धब्बे और निशान बने हैं या तिल वगैरह है तो उसको कवर कर देता है, ढक देता है। ढकने के बाद स्किन एक बराबर दिखने लगता है। फिर उसके बाद आपका क्लाइंट कैसा है, अगर वो गोरे रंग का है, देखिए इसमें रंग के हिसाब से दिया है। ये सांवला रंग है जो आपके इस कंसीलर से मैच कर रहा है। फिर उसके बाद इससे कम सांवला, फिर उससे गोरा, फिर उससे गोरा, फिर उससे गोरा। तो हमें कैसे कंसीलर की ज़रूरत है आप अपने क्लाइंट के हिसाब से रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गोरा नहीं कर देना है। उसके हिसाब से अगर उसकी मांग है कि नहीं हमको खूब ज़्यादा हाईलाइट कर दीजिए, तब उसको आप हाईलाइट कलर मिला करके बना दीजिएगा। तो आपको ये बनाना सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। अभी ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपने कंसीलर ले लिया। कंसीलर करने के बाद अब हम काम करते हैं आँखों पे। आँखों पे आप काम करना शुरू करेंगी तो फिर क्या करिए, आँखों के लेयर पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाउंडेशन अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद ये अभी तो आपने सारा प्रोसेस किया ही था। उसके बाद आप क्या करेंगी, उठाएंगे आई पैलेट। ये है आपकी आई पैलेट, बहुत ही अच्छे कंपनी की आई पैलेट है। इस आई पैलेट से आप क्या करेंगी, आँखों पे उसके कपड़े के अकॉर्डिंग आप उनको सजा के रखेंगी। कुछ लोगों आपके हाथ में वो स्किल होगा कि आँखों पे पैलेट कई प्रकार के लगाए जाते हैं, कई तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती है, कई प्रकार के रो बनाए जाते हैं। वो अलग अलग करके आपको सिखाया जाएगा। नॉर्मल भी होता है, एक कलर का भी होता है, डबल कलर का होता है, कई कलर का लेयर होता है। तो कैसे सजाना है वो चीज़ें आपको सीखना है अभी। तो आपकी ये लग जाएगी आई पैलेट। आई पैलेट के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ का, आँख में आईलाइनर की। आप फिर उसके बाद आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर के बाद आँखों के पलक में मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, ग्लिटर लगाएंगे। ये ग्लिटर देखिए 2 प्रकार के हैं। एक ग्लिटर ये बड़े बड़े रंग का होता है, क्रिस्टल ग्लिटर, और ये होता है गोल्डन कलर ग्लिटर, गोल्डन शेड देने के लिए। तो आप इस ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपने ग्लिटर लगा लिया तो आपकी आई मेकअप हो गई। अब इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है काजल का। आप अच्छे तरीके का आप काजल लगा लीजिए। काजल लगाने के बाद आपने आईब्रो पेंसिल कर लेनी है। ठीक,
एब्रो पेंसिल कर लेनी है। एब्रो पेंसिल तो आपको यहीं कर लेनी है। जैसे ही आपने इस पैलेट को लगाना है उसके पहले ही आप क्या करेंगे, यहाँ एब्रो पेंसिल ही लगा लेते हैं। एब्रो पेंसिल करने के बाद आई पैलेट लगाइए, फिर आईलाइनर लगाइए, फिर मस्कारा लगाइए, फिर उस पर ग्लिटर लगाइए। फिर ग्लिटर लगाने के बाद आप क्या करेंगे उस पर, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ नहीं रखा है, वहाँ है जो आँखों पे लगाते हैं हम लोग आई लैसेस। ठीक, आई लैसेस लगाएंगे तो उसको आप आई लैसेस लगा लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट के लिए आप लूज पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए आप क्या ली हैं, लक्मी का पाउडर ली है। ठीक, उसके पूरे फेस को अच्छी ग्लोइंग देने के लिए आपने लक्मी का फाउंडेशन ले रखा है, फेस पाउडर रखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी का होता है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा देती हैं। बढ़िया तरीके से आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करने आना चाहिए। तो आप इस फेस पाउडर को पूरे फेस पे अच्छे तरीके से बैठाएंगे। बैठाने के बाद उसमें इस्तेमाल करेंगे लूज़ पाउडर। ठीक, लूज़ पाउडर इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या लगाना है, इस पर ये चिक पे लगाने हैं कलर्स। जैसे कुछ लोगों को होता है, इसमें देखिए आपको 4 कलर दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये हल्का गुलाबी कलर होता है, फिर ये ज़्यादा डार्क गुलाबी होता है, और ये वाले शेड भी होते हैं जो जैसे गोरे कलर के हैं तो उनको नीचे से शेड इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं। तो इस तरीके से इसको गाल को हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़े से इस नाक वाले हिस्से को भी हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे ही आपने गाल और नाक को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद ये देखिए आप इस पे हाइलाइटर लगाएंगे। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा होता है। इसमें 4 कलर दिखाई दे रहा है और चारों कलर का अलग अलग टेस्ट है। ये देखिए ऐसे चमक रहा है ना, ये ज़्यादा वाइट हो गया और ये गोल्डन शेड हो गया, हल्का लाइट कलर, और ये सांवले रंग का कलर पे बहुत परफेक्ट लाइट देता है, और ये ज़्यादा गोरी लड़की है तो उसके लिए वाइट कलर देता है। तो हम इसका इस्तेमाल आँखों पे भी कर सकते हैं। जैसे कभी हल्का चिन्ह पे, यहाँ चिन्ह वाले हिस्से पे आँखों के नीचे और इधर वाइट कलर आपने दे दिया, और ये जो शेड है ये येलो कलर थोड़ा सा इधर वाले पे शेड दे दिया, और ये जो ये है इसको नाक पे इस तरीके से लकीरें खींच करके उसको शेड देते हैं। फिर यहाँ जो होता है उस पे देते हैं, फिर यहाँ चिन्ह पे देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ और इस वाले हिस्से पे देते हैं। तो देने से क्या होता है, इससे ना देखने में मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और चमकीला हो जाता है, चेहरा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से फिर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो क्या हुआ कि आपका एक तरीके से मेकअप कंप्लीट हो गया। अगर आप अपने मेकअप को और अच्छा उसकी आँखों को उभारना चाहती तो ये देखिए है वाइट काजल। ये वाइट काजल एकदम लास्ट में उपयोग करते हैं। पहले हमने जब इसके वाइट काजल का कब उपयोग करेंगे, हमने काला काजल लगा लिया। काला काजल जब लगाएंगे तो काला काजल को आप आँख के बाहरी साइड में लगा लीजिए। फिर ये जो आँख की लेयर है अंदर साइड का उसको छोड़े रहेंगे, उस पे हम बैठाएंगे इसको वाइट काजल को। वाइट काजल लगाने से क्या होता है, आँख की आकृति बड़ी दिखाई देने लगती है, सुंदर लगने लगता है। जो आई लैसेज आप बैठाई हैं तो उससे उसकी सुंदरता और अच्छा दिखाई देने लगता है। और इस तरीके से आप इसको कर लेंगी। जब आपने इतना काम कर लिया तो आपको इसके बाद आपको क्या करना है, बाल में काम करना है। अब कस्टमर के बाल पे आप काम करेंगी। ये सारे काम को अंजाम देगा आपका ये ब्लेंडर, और ये ब्लेंडर और आपके पास ब्रश टूल से सारे आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको हेयर के लिए चाहिए, ये देखिए हम जो साइड में बाल निकालते हैं फेस की सुंदरता के लिए, तो ये है हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे हमेशा अपने साथ लेके जाना चाहिए, आपकी मशीन भी अपने साथ होना चाहिए। वो सारी चीज़ें तो आपको जब हेयर पे काम करेंगे तो उस पर बताएंगे। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, मेकअप करने के लिए। और सारे मेकअप की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ और चाहिए। क्या चीज़, एक लिपस्टिक चाहिए और क्या चाहिए, माथे की बिंदी। तो अगर आपका क्लाइंट चाहे कितना भी सुंदर आप मेकअप कर लीजिए, देखिए बहुत लोग चमक वाली बिंदी लगाती है, बहुत ज़रूरी नहीं है चमक वाली बिंदी लगाना।
छोटी बिंदी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बिंदी ना हो। हर बिंदी की महत्व होती है, कीमत होती है। जो छोटी बिंदी होती है 0 साइज की, उस बिंदी का मतलब होता है कि लड़की भाग्यशाली है। तो हम किसी को दुर्भाग्यशाली थोड़ी बनाने जाएंगे, हर किसी को भाग्यशाली और यशस्वी बनाना है। तो छोटी बिंदी आप लगाएंगी। अगर उसका लहंगा कत्थई कलर का है तो कत्थई बिंदी लगाएंगे, लहंगा अगर रेड कलर है तो रेड कलर लगाएंगे। वैसे भी अधिकांश लोग सारा मेकअप करा लेता है, लिपस्टिक भी लगवा लेता है कत्थई कलर का, तो कत्थई बिंदी लगा लेते हैं। नहीं तो कितने लोग सारा मेकअप कराने के बाद कपड़ा चाहे जिस कलर का, उनको लिपस्टिक और बिंदी रेड कलर का चाहिए होता है। तो अगर ऐसा आपके क्लाइंट की इच्छा है तो आप उनके हिसाब से क्या यूज़ करेंगे, लिपस्टिक का। लास्ट में आप क्या करेंगे, लिपस्टिक का। लिपस्टिक यूज करने से पहले क्या करिए, जैसे ही आप शुरुआती करेंगे ना, तो उस टाइम आप लिप बाम अपने पास हमेशा रखे रहिए। लिप बाम को लगा देंगी तो क्या है, वो मुलायम रहेंगे। और लड़की जब जाने वाली होगी उस समय तुरंत लिप बाम लगा के लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। लिप बाम आप शुरुआत में ही लगा दीजिए, तो वो मुलायम रहेगा और सूख जाएगा लिप बाम। फिर उसके बाद ये सूखी वाली आप लिपस्टिक लगा दीजिए, ताकि जैसे ही ये नथ टिके, अगर कभी वो गीला ना रहे, सूख जाए, तो उसके वजह से लिपस्टिक फैलने ना पाए। तो इसलिए क्या करेंगे, फिर लास्ट में लिपस्टिक लगाने के बाद आपका मेकअप अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा फेस का। और आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, आप मेरे लिए कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के लिए शेयर कीजिएगा, अपने लिए उपयोग कीजिएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका दिल करे कि दीदी ने अच्छा बताया है तो ज़रूर आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे लिए कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।